everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ मनप्रीत and I hope you all are doing good. So our today's topic is halving principle, and in this video I'm going to give you a golden trick for this topic. So watch the video till the end, and if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So now we should start the video. Let's begin. सो गाइज आज हम हाविंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज हाविंग प्रिंसिपल. हाविंग अ स्ट्रोक इन लेंथ इंडिकेट्स द एडिशन ऑफ टी और डी. सो स्ट्रोक को हाफ किया जाता है लेंथ वाइज ताकि वो टी और डी की एडिशन को दर्शा सके. इन अदर वर्ड्स स्ट्रोक्स आर हाफ्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी. सो स्ट्रोक को हाफ किया जाता है ताकि वो फॉलोइंग टी और डी को बता सके. सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हम कैसे टी और डी के लिए वर्ड्स को हाफ करते हैं. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाविंग फॉर टी ओनली. सो सिर्फ टी के लिए हम कब हाफ करते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल और स्टैंडिंग अलोन. अगर कोई वर्ड स्टैंडिंग अलोन है, अकेला है, और या वन सिलेबल है, दोनों का एक ही मतलब है. और लाइट स्टॉक है, अगर वो स्टॉक जो स्टैंडिंग अलोन है वो लाइट है, ये भी रीज़न है. और विदाउट फाइनल हुक और जॉइंट डिफ्थोंग, और अगर उसमें कोई भी फाइनल हुक या जॉइंट डिफ्थोंग नहीं है अटैच, सो हम उससे टी के लिए हाफ करेंगे. नॉट. सो नॉट अभी तक हमने जैसे सीखा था प्रॉपर एन और टी और नॉट वाला वॉवल, बट हम टी के लिए एन को लेंथ वाइज हाफ कर देंगे. सेम शेप रहेगी, बस साइज में छोटा हो जाएगा. सो एन का नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग हम इसको छोटा कर देंगे. सो ये टी के लिए हाफ है. एक्ट. एक्ट भी साइज वाइज के को हम छोटा करेंगे, देन दैट वाला वॉवल जहाँ पे हम पहले प्लेस करते थे वहीं पे प्लेस होगा. और के को हमने टी के लिए, टी जो फॉलो कर रहा है टी उसको, के को, सो उसके लिए हमने इसे शॉर्ट कर दिया है, लेंथ वाइज हाफ कर दिया है. नेक्स्ट वन इज वेट. वेट में वे को हमने टी के लिए हाफ कर दिया है, मे वाला वॉवल सेकंड प्लेस पे ही रहेगा. नेक्स्ट वन इज लॉट. लॉट में हमने एल को भी हाफ किया है. तो इनका हाफ करने का मतलब क्या है कि उनकी जो शेप है वो एग्जैक्ट वैसी ही रहेगी, बट हम इनका साइज लेंथ वाइज थोड़ा छोटा कर देंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाविंग फॉर डी ओनली. सो सिर्फ डी के लिए हम कब हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जब इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल, जब वन सिलेबल होगा और स्टैंडिंग अलोन होगा और डार्क स्ट्रोक होगा. जो भी स्टैंडिंग अलोन है वर्ड, जो भी स्ट्रोक स्टैंडिंग अलोन है, वो अगर डार्क स्ट्रोक है और विदाउट फाइनल हुक और जॉइंट डिफ्थोंग, सो तब हम इसे डी के लिए हाफ करेंगे. फर्स्ट वन इज बैड. बैड में हम बी को हाफ कर रहे हैं डी के लिए. दैट का वॉवल वहीं पे प्लेस होगा जहाँ पे हम पहले करते थे, जस्ट हमने उसे हाफ कर दिया है. नेक्स्ट वन इज डेड. डेड में भी हम डी को डी के लिए हाफ करेंगे. गॉड. गे को हम डी के लिए हाफ कर रहे हैं. गुड. गे को हम डी के लिए हाफ कर रहे हैं. सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज हाविंग फॉर आइदर टी और डी. सो अब हम टी और डी दोनों के लिए हाफ कर सकते हैं. इसके क्या रीज़न होंगे. फर्स्ट पॉइंट है द स्ट्रोक कैन बी हाफ फॉर आइदर टी और डी व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल. सो अगर कोई वर्ड एक से ज़्यादा स्ट्रोक के साथ बन रहा है, एक से ज़्यादा सिलेबल है उसमें, सो वो टी के लिए भी हाफ हो सकता है और वो डी के लिए भी हाफ हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल रैबिट. रैबिट में रे और बी, रैबिट. सो टी के लिए हाफ हुआ है हमारा डार्क स्ट्रोक, जबकि हमने अभी तक जो पढ़ा है कि डार्क डी के लिए होगा एंड लाइट टी के लिए हाफ होगा. बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर दो सिलेबल हैं, दो सिलेबल यहाँ पे आर भी है और बी भी है, सो इसके लिए हम बी को टी के लिए हाफ कर रहे हैं रैबिट में. नेक्स्ट वन इज रैपिड. रैपिड अब लाइट स्ट्रोक डी के लिए हाफ हुआ है. नेक्स्ट वन इज क्रेडिट. क्रेडिट में के आर डी हाफ है, क्रेडिट. नेक्स्ट वन इज ऑनर्ड. एन पर आर का हुक है और ये हाफ है डी के लिए. नेक्स्ट वन इज अप्लाइड. अप्लाइड में पी पर एल का हुक है जो कि हाफ है लेंथ में बिकॉज ऑफ डी.
applied. So next point is, in a word, if a stroke has any final hook and joint diphthong, then stroke can be halved for either T or D. So अगर किसी word में कोई भी stroke finally hooked है या फिर joint diphthong के साथ attached है, तो हम उस stroke को या तो T के लिए half कर सकते हैं या D के लिए. So for an example, pave. Pave में हम P पर V का hook apply करते हैं, pave. बट अगर ये होता है paved, तो हम इसे हाफ कर देते हैं D के लिए. P की लेंथ हाफ हो जाएगी D के लिए. नेक्स्ट वन इज 10. 10 पे हम N का हुक अप्लाई करते हैं, बट अगर ये हो जाएगा टेंट, तो T को हम T के लिए हाफ करेंगे, फॉलोइंग T के लिए. नेक्स्ट वन इज हमारा टेंड. सो टेंड में क्या होगा, टेंड में भी हम T को हाफ करेंगे D के लिए. तो यहाँ पे हम T या D किसी के लिए भी हाफ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मैन. मैन में हम पेन वाला वॉवल अप्लाई करते हैं, एन वाला हुक एम पर अप्लाई करते हैं. बट अगर ये हो जाएगा मेंट, सो हम इसे हाफ कर देंगे T के लिए. नेक्स्ट वन इज फ्यू. फ्यू हम ऐसे अप्लाई करते हैं, जॉइंट डिफ्थोंग है, बट अगर ये हाफ हो रहा है D के लिए, फ्यूड हो जाता है, सो हम इसकी साइज को रिड्यूस करके हाफ लेंथ में कर देंगे बिकॉज ऑफ D. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वोकलाइजिंग हाफ लेंथ फॉर्म्स. सो इस पॉइंट में बताया जाएगा कि हम जो हाफ लेंथ फॉर्म सीख रहे हैं उसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसे रीड कैसे करेंगे. सो वोवल साइन टू हाफ लेंथ फॉर्म्स आर रीड नेक्स्ट टू द प्राइमरी स्ट्रोक. सो जब भी हम इस हाफ लेंथ फॉर्म को पढ़ेंगे तो वोवल साइन जो होगा हमेशा प्राइमरी स्ट्रोक के बाद पढ़ा जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल हम लिखते हैं 5. 5 में हम आई वाली डिफ्थोंग अप्लाई करते हैं, बट अगर हम लिखते हैं फाइट, तो फाइट में T के लिए ये हाफ हो गया है F का स्ट्रोक. सो फाइट F के बाद हम I की डिफ्थोंग पढ़ रहे हैं. सो वोवल साइन टू हाफ लेंथ फॉर्म आर रीड नेक्स्ट टू दी प्राइमरी स्ट्रोक. सो पहले हम F पढ़ रहे हैं, देन हम I पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम T के लिए जो हाफ हुआ है उसे पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वन इज सीक. सीक में हम लिखते हैं V वाला वोवल S सर्कल विद K स्ट्रोक, बट अगर ये हो जाता है सेक्ट, तो सेक्ट में हम K को हाफ करेंगे T के लिए. तो S सर्कल पढ़ेंगे पहले हम, जो भी फर्स्ट स्ट्रोक है उसके बाद हम वॉवल को पढ़ेंगे. सीकर. सो नेक्स्ट वन इज सीकर. सीकर में हम ऐसे लिखते हैं, बट अगर ये हो जाएगा सीक्रेट, सीक्रेट, सो हम पहले स्ट्रोक को पढ़ेंगे, देन वॉवल, और उसके बाद आगे के वर्ड्स को रीड करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल एस फॉलोइंग हाफ लेंथ फॉर्म. सो अगर सर्कल एस हाफ लेंथ फॉर्म को फॉलो करता है तब हम क्या करेंगे. सर्कल एस एट द एंड ऑफ अ हाफ लेंथ फॉर्म इज रीड आफ्टर द T और D इंडिकेटेड बाय द हाविंग. सो अगर सर्कल एस किसी भी वर्ड में इस हाफ लेंथ फॉर्म को फॉलो करता है, सो हम जो भी T और D के लिए अगर उस वर्ड को हाफ किया गया है, तो हम T और D के बाद उसको रीड करेंगे सर्कल एस को. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वन इज कोट. कोट हम लिखते हैं, K को हाफ करेंगे T के लिए. सो अगर हम लिखेंगे कोट्स, तो हम K देन गो वाला वॉवल T जिसके लिए K को हाफ किया गया है, देन उसके बाद सबसे लास्ट में हम S सर्कल को रीड करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है माउंट. माउंट में हम M को हाफ कर रहे हैं T के लिए, बट अगर ये हो जाएगा माउंट्स, सो हम T के बाद ही S को रीड करेंगे, माउंट्स. नेक्स्ट वन इज रेंट एंड रेंट्स. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ लेंथ हे. हाफ लेंथ हे when not joined to another stroke is always written upward. सो अगर ये हाफ लेंथ है किसी के साथ ज्वाइन नहीं है, तो हम उसे ऑलवेज ऑलवेज अपवर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, डाउनवर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल हाइट. हाइट में हम हे को T के लिए हाफ करेंगे और अपवर्ड फॉर्म में लिखेंगे हाइट्स. हंट, हंट्स. सो इन सब में हे की अपवर्ड फॉर्म को लिखा गया है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ हाफ लेंथ फॉर्म्स. सो इनकी पोजीशन क्या होगी हाफ लेंथ फॉर्म की. अ हाफ लेंथ स्ट्रोक इज नॉट रिटर्न टू द लाइन टू इंडिकेट अ थर्ड पोजीशन.
सो हाफ लेंथ फॉर्म जब भी हम अप्लाई करेंगे, इसको थर्ड पोजीशन को दर्शाने के लिए हम कभी भी उसको थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे, हम ऑलवेज उसको ऑन द लाइन ही लिखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, ईस्ट. ईस्ट में वी वाला वॉवल है जो कि थर्ड प्लेस का वॉवल है, बट एस को जब हम टी के लिए हाफ कर रहे हैं तो हम इसे ऑन द लाइन ही लिखेंगे और वॉवल थर्ड प्लेस पे ही मेंशन करेंगे. तो ये हो गया हमारा ईस्ट. नेक्स्ट वन इज फीट. फीट में एफ को हम टी के लिए हाफ कर रहे हैं, वी वाला वॉवल अप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज बिड. बी को हम डी के लिए हाफ कर रहे हैं और इस वाला वॉवल है. नेक्स्ट वन इज इनवाइट. इनवाइट में एन हम पूरा लिखेंगे, वी को हाफ करेंगे टी के लिए, इनवाइट. सो हम इन्हें थ्रू द लाइन नहीं प्लेस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल डिफ्थोंग. सो हाविंग प्रिंसिपल में अगर फाइनल डिफ्थोंग आता है तब हम क्या करेंगे? व्हेन अ फाइनल डिफ्थोंग इज जॉइंड अ सिंगल स्ट्रोक इज जनरली हाफ टू इंडिकेट अ फाइनल टी और डी. विच मीन्स अगर कोई भी फाइनल डिफ्थोंग किसी वर्ड में अटैच है और वो हाफ है तो उसका रीज़न क्या होगा? या तो वो टी के लिए हाफ है या डी के लिए हाफ है. किसी पर्टिकुलर के लिए हाफ नहीं है, वो दोनों के लिए हो सकता है हाफ. सो फॉर एन एग्जाम्पल, डाउट. डाउट में हम डी को हाफ करेंगे टी के लिए और आउ वाली जॉइंट डिफ्थोंग अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट वन इज अबाउट. अबाउट में भी हम बी को हाफ करेंगे टी के लिए और यहाँ पे दैट वाला वॉवल. नेक्स्ट वन इज बोर्ड. बोर्ड में हम आउ वाली डिफ्थोंग अप्लाई करेंगे और बी हाफ होगा डी के लिए. क्यूट. के हाफ होगा टी के लिए और यू वाली जॉइंट डिफ्थोंग अप्लाई करेंगे. इशूड. इशूड में यू वाली डिफ्थोंग एंड ये थर्ड प्लेस का है और जैसा कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था, थ्रू द लाइन प्लेस नहीं करेंगे. सो इस वाला वॉवल इशूड. सो ये जॉइंट डिफ्थोंग है. सो ये टी के लिए भी हाफ हो सकते हैं और ये डी के लिए भी हाफ हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हाविंग प्रिंसिपल इन फ्रेजोग्राफी. सो हाविंग प्रिंसिपल को हम फ्रेजोग्राफी में भी यूज़ करते हैं. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सो फर्स्ट वन इज फॉर सम टाइम. फॉर जो हम लिखते हैं, सम टाइम. सो अब मैंने ये वाला एम स्मॉल इसलिए किया है क्योंकि ये टी के लिए, फॉलोइंग जो टी है उसके लिए हाफ हो रहा है. सो फॉर सम ये हाफ हो गया फॉलोइंग टी के लिए, तो टाइम. फॉर सम टाइम. नेक्स्ट वन इज एट दी सेम टाइम. एट दी सेम टाइम में हम एट नॉर्मल, दी सेम टाइम, क्योंकि टाइम में जो टी है वो सेम को फॉलो कर रहा है, इसलिए सेम की जो आउटलाइन है वो हम हाफ कर देंगे. सो ये हो गया हमारा एट दी सेम टाइम. नेक्स्ट वन इज एट सम टाइम. एट सम टाइम. सो एट और टाइम वैसा ही रहेगा बट सम टी के लिए हाफ हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इन विच इट इज. इन विच इट इज. सो विच इट वाले टी के लिए हाफ हो गया है और इज के लिए हमने सर्कल अप्लाई किया है. सो ये हो गया इन विच इट इज. नेक्स्ट वन इज सम टाइम एगो. सो सम टाइम एगो में सम को हम टाइम के लिए हाफ कर देंगे, देन एगो के लिए गे का स्ट्रोक अप्लाई करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाविंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड. सो हाविंग प्रिंसिपल कहाँ यूज नहीं होता है उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट वन इज टू अवॉइड कंफ्यूजन विद शुड एंड वी डू नॉट यूज आर टी एंड आर टी एस स्टैंडिंग अलोन. सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हाविंग प्रिंसिपल में हम शुड और एंड की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब हम अपवर्ड आर को हाफ करते हैं तो उसकी लेंथ शुड और एंड जैसी हो जाएगी, इसीलिए हम आर टी जो कि ऐसे लिखा जाएगा और आर टी एस जो कि ऐसे लिखा जाएगा, उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे हाविंग प्रिंसिपल अपवर्ड आर के ऊपर. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन इज रेट. रेट हम प्रॉपर फुल वे में लिखेंगे क्योंकि हम इसे हाफ करेंगे तो ये शुड या एंड जैसा हमें लगने लग जाएगा. ऑब्वियसली ऑन द लाइन है तो शुड जैसा लगेगा. नेक्स्ट वन इज रेट्स. यहाँ पे भी हम अप्लाई नहीं करेंगे राइट एंड राइट्स. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हे डाउनवर्ड. व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज नॉट हाफ्ड सो इट्स अपवर्ड विच इज हाफ्ड. सो डाउनवर्ड हे को हम कभी भी हाफ नहीं करेंगे अगर वो स्टैंडिंग अलोन है. सो सिर्फ अपवर्ड हे है जो कि हाफ किया जाएगा. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक हैट. अपवर्ड हे, देन टी के लिए इसको हाफ किया गया है.
नेक्स्ट वन इज हाइट, हॉट एंड हीट। सो हम डाउनवर्ड हे को हाफ नहीं करेंगे अगर वो स्टैंडिंग अलोन है तो। So, third point is when a final vowel follows T or D, it is necessary to write the stroke T or D in order to place the vowel sign. Which means अगर किसी word में finally T और D को कोई vowel follow कर रहा है, so हम उस word में T और D के लिए halving principle apply नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस vowel को apply करने के लिए proper full T या D चाहिए होगा जहाँ पे हम vowel apply कर सके। So, इसके भी कुछ examples हैं, like pity, PT, pity, body, body, 40, window, window. Fourth one is generally the stroke is not halved if it is followed by a triphone. So generally हम stroke को half नहीं करते हैं अगर कोई triphone उसे follow कर रहा है तो। For an example, diadem. तो डायडम में हम हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज डाइट, डाइट में भी हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ हाफ स्ट्रोक वुड नॉट क्लियरली शो द हाविंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड। सो ऐसे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करने पे क्लियरली हम उससे गैस नहीं कर पाएंगे। सो वहाँ पर हम उन वर्ड्स में हाविंग प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल फैक्ट, फैक्ट हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अगर हमने इसे हाफ किया सो ये लिखा जाएगा ऐसे, या हम इसे हाफ करेंगे एफ और के तो हम इसे रीड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम इन पर हाविंग प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एफ और के एक साथ मर्ज हो जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट वन इज लाइक्ड, सो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एल और के मर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लोकेट। सो गाइज ये तो हो गए हमारे हाविंग प्रिंसिपल के रूल्स। सो आई नो आप गोल्डन ट्रिक का वेट कर रहे हैं। गोल्डन ट्रिक को समझने के लिए इन रूल्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि पहले आप इन्हें समझ लीजिए, देन मैं आपको बताऊंगी कि गोल्डन ट्रिक मैंने क्यों इस चैप्टर में अप्लाई की है। सो गोल्डन ट्रिक के बारे में बात करते हैं। गोल्डन ट्रिक इज़ दैट कि आपको अगर नॉट लिखना है तो आप 2 कट अप्लाई कीजिए। अब कट्स मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल लेंथ भी लिख दी स्पीड में तो आप 2 कट लगाएंगे तब भी आप इसे पहचान पाएंगे कि ये नॉट है। टी के लिए आपने 2 कट अप्लाई किए हैं। एक्ट लिखोगे, एक्ट में भी आप 2 कट अप्लाई करो। वेट, लॉट, सो ये आपके हो गए टी के लिए 2 कट्स। एंड जब आपको बैड लिखना है सो 1 कट, डेड 1 कट, गॉड 1 कट एंड गुड 1 कट। सो 1 कट डी के लिए और 2 कट टी के लिए। सो अगर आप इनको नॉर्मल लेंथ में भी लिख देते हो गलती से स्पीड में, लाइक डेड, सो आप 1 कट के थ्रू समझ सकते हो कि ये डेड है। सो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो ये हाविंग प्रिंसिपल आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा और आपको इतने सारे रूल्स को याद नहीं करना पड़ेगा, बट इन्हें एक बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको ये रूल्स पहले करवाए हैं, देन मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। सो अगर ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिए। अगर आपको इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज और डिक्टेशन चाहिए सो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और एक्सरसाइज में मैं इसी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।